हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा सन्निस पलासियोस ने। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे, एक एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से आती हैं। नेक्स्ट है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फ्रांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन है हमारा, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा दामोदर मौजू को। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। व अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को। आगे बढ़ते हम लोग। दोस्तों ध्यान रखें, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, आप लोग उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो नोट डाउन कर लें, और जब आप दोस्तों अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप देखें वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें किसी भी चैनल के किसी भी वीडियोज़ को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, इसी को कर दें, या केवल एक सब्जेक्ट पकड़ ली हो, आप उसी पर फोकस किए हुए हैं। दिशाहीन तैयारी का कोई अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। इंतजार के बाद में आप लोग जानते हैं वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप लोगों को दोबारा बैठने का मौका भी मिल रहा है। अब इस वैकेंसी को ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डेविड एलन चिपरफील्ड को। नेक्स्ट है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन है, 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टीपानोवा ने। वह 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो अजय बंगा को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, आप लोग नाम सुने हुए होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने। सुबोध कुमार हैं। वह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन है पहला दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 सुपर क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होने जा रहे हैं। पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। व संघ लोक सेवा आयोग, आप लोग जानते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी। अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने, तो प्रवीण सूद। व हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो अरविंद पनगड़िया। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ते हम लोग,
दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर आप जानते हैं आपके ट्रेंड में रहता है। आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड दोस्तों, हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा विविध, आपका जीएस, करंट अफेयर्स, वहाँ बिहार स्पेशल में दोस्तों आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है, जिसकी भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। और दोस्तों हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 वो एसएससी सीपीओएस एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी लगा हुआ, जो भी हम दोस्तों अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। ये सारे अपडेटेड हैं दोस्तों। पूरी तरह से इसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप अच्छे खासे ढंग से रिवाइज करते हैं, या आप इसका दोस्तों प्रिंट आउट निकालवा के, पंच करवा के, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं दोस्तों, ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करें। आप इनका प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास करें, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप जानते हैं, बराबर क्वेश्चन पूछाता है। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक सीट के जरिए हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे आते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे आते हैं, सब कुछ आपका कवर कर लिया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो रही है, आपको देखने में साफ नहीं आ रहा हो, तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, नेट जाने दीजिए, अच्छे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग। दोस्तों 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, इनका नाम जुड़ा हुआ है, आप लोग जानते हैं, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी बटालियन के सिपाही थे। आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट 10 मई 1857, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिन मेरठ से, ये भी बार बार पूछा जाता है। डेट वहाँ कहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों, यानी मेरठ की पहला टुकड़ी 29 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लास्ट पॉइंट है यहाँ से 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, ये भी बार बार पूछा था, लॉर्ड कैनिंग थे। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब यहाँ से दोस्तों इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते हैं, उनको हम लोग दोस्तों एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। क्या है दोस्तों? 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कानपुर, कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। लखनऊ से दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। वह फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते हैं, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें दोस्तों जितने महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण सुधारक हैं, आप जानते हैं, आर्य समाज होगा, ब्रह्म समाज होगा, सत्यशोधक समाज होगा, प्रार्थना समाज होगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया ताकि ये टॉपिक सीट के जरिए पूरी तरह से कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया था, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हुआ खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब ध्यान दीजिएगा स्टाफेट में भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहले संस्थाओं के नाम, फिर संस्थापक के नाम और स्थापना वर्ष। ये भी डायरेक्टली पूछा था। आप लोग जानते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कब हुई थी, दोनों एक साथ देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है एशियाटिक सोसाइटी, संस्थापक इनके विलियम जोन्स थे। इन्होंने इनकी स्थापना 1784 में की थी। नेक्स्ट है आत्मीय सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने दोस्तों 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासबिहारी बोस इनके संस्थापक हैं। इन्होंने दोस्तों 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला हमारा क्या दोस्तों, हिंदू महासभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हिंदू महासभा संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज हाईलाइटेड ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके दोस्तों संस्थापक हैं, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग संस्थापक तिलक एवं मैनिफेस्टेंट है, इन्होंने 1916 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं या बार बार रट्टा मारें, बेटर होगा अंडरलाइन लगा के दोस्तों पीडीएफ लेने के बाद में स्टडी करें। कुछ भी करें, क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे। अगला खिलाफत आंदोलन संस्थापक अली बंधु हैं, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं, इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। सत्य शोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, बेलूर मठ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद इनके संस्थापक हैं, 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। अभिनव भारत संस्था संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आजाद हिंद सरकार के भी संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, 1943 में इन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं, एक साथ डाल दिया गया, इसीलिए 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली दोस्तों गोपाल हरि देशमुख इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। लास्ट है पूना सार्वजनिक सभा, MG रानाडे इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, जितने महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनके संस्थापक कौन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जानते हैं। और यहाँ पे दोस्तों राजधानी भी जोड़ दी गई इसी टॉपिक में, इस सीट के जरिए, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का पूरा यहीं पे ही दोस्तों कवर हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। अब एक तरफ राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम, फिर राजधानी के नाम। सबसे पहले क्या, हर्यक वंश, डायरेक्टली पूछा था, आप लोग जानते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी इनकी वैशाली थी। मौर्य वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही कौटिल्य की सहायता से दोस्तों, यानी कि चाणक्य की सहायता से, आप चाणक्य कौटिल्य कुछ भी कहिए, विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम है। अपने महामंत्री कौन थे दोस्तों? चाणक्य कौटिल्य। इन्होंने दोस्तों इनकी सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, गुलाम वंश मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, राजधानी इनकी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का हैं, विजयनगर इनकी राजधानी थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक दोस्तों गोपाल हैं, इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी? दिल्ली और आगरा दोनों थी, ध्यान रखेंगे, 2 राजधानी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, इनकी राजधानी दिल्ली थी। कोई भी ट्रिक लगाएं, कुछ भी करें, पीडीएफ से अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, आपको इससे क्वेश्चंस याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्या दोस्तों, खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं, इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म, जो हमारा क्वेश्चन था, राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। जितने टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने दोस्तों, उन सब के मोस्ट वन जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा पर सब कुछ बन सकते हैं पूरी तरह से, यानी 100% हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को दोस्तों अच्छे खासे ढंग से प्रिपरेशन करने की। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान रिसर्च केंद्र हैं वहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। एक सीट लगा दी गई है, इस सीट को आप लोग प्रिपेयर रखते हैं तो ना यहाँ से क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए, सबसे पहले क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? राजमुंदरी में। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और इसी के साथ देखेंगे गन्ना प्रजनन संस्थान, दोनों अलग अलग है, ये कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो कि नागपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। कोई भी कॉमन सेंस ट्रिक टिक्का कुछ भी लगाएं, याद रखने होंगे। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे? शिमला में है। नेक्स्ट है
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो कि भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। अगला क्या है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। उसके बाद में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। लास्ट है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि कोझिकोड केरल में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क हैं व वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सबके जितने मोस्ट पर आप जानते हैं, बांधवगढ़ कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में स्थित है, सब कुछ बार बार पूछा था, रिपीट होता रहता है, आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है। तो इस एक सीट नीचे लगा दी गई दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखते हैं तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ना मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अब एक तरफ दिया गया है राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य यानी लोकेशन बतानी हमें। सबसे पहले क्या? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ पे? उत्तराखंड में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? असम में है। अगला क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क। क्या? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। ये सारे ऐसे हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अपडेट रहेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, जो कि असम में स्थित है। बार बार पूछा था, हाईलाइटेड है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा क्वेश्चन था कर्नाटक में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग कवर रखिएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या रखा गया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद ने। स्टैटिक से क्वेश्चन आया हुआ, क्या करेंगे हम लोग? हमारे जितने टॉपिक से क्वेश्चंस बनने हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, हमारे सारे विविध के चैप्टर्स हो, जनरल साइंस हो, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं। उन सभी प्रश्नों को दोस्तों रैपिड फायर के जरिए यानी वन लाइनर के जरिए कम से कम समय में पूरी तरह से हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन सुपर रखा गया है यहाँ पे, रिवाइज जरूर करेंगे। इसलिए मैं दोस्तों पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। पीडीएफ से आप जब चाहें एक सीट को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है? इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र बनर्जी ने। अगला है भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। अगला है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा? त्रिपुरा है। नेक्स्ट फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? ब्राजील ने। बार बार पूछा था। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। अगला डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाया था? 29 अगस्त को। नेक्स्ट किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? हम लोग बात कर चुके हैं, धनानंद। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। नेक्स्ट ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अगला लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है स्थान है दोस्तों? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। अगला है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा? तो त्रिपुरा है। अगला है कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। अगला है तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के मध्य में। भारत एवं पड़ोसी देश आपका दोस्तों पाठ्यक्रम है, सिलेबस आप लोग जानते होंगे, तो उसको प्रिपेयर करके सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। अगला है भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की सीमा है। नेक्स्ट भारत और चीन के मध्य में कौन सी सीमा है? तो मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। अगला है भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चीन के मध्य में मैकमोहन और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ। नेक्स्ट पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है भारत का किस पड़ोसी देश के साथ कालापानी क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल के साथ। नेक्स्ट नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। सब सिलेक्टेड है, आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन एक साथ देख लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। व सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तीनों सिलेक्टेड है, अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन को डाल के रिवाइज करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट
पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे क्या क्या है दोस्तों। पहला है प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगला पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को। किस डेट को? 1 मई को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।